Hi parents, a very happy Parents' Day. I hope you all are taking care of yourself and your family with this COVID-19. I know you all have missed my video from last 2 days because I was traveling, so not able to post any video. Today the topic which I want to share with you all is a quick decision taker, a quick remark given person. Yes. हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमें तुरंत उस पर एक डिसीजन मिल जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर उस काम को कोई अप्रिशिएट करता है तो वो कॉम्प्लीमेंट, वो अप्रिसिएशन सीधा हमारे हाथ में जाता है एंड वी इंजॉय इट, वी लिव इट टू द फुलेस्ट। लेकिन कोई उसे क्रिटिसाइज़ करता है या एक लेबल दे देता है दैट यू आर फूल, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, वो सीधा हमारे दिमाग में जाता है। यस, आप सोच कर देखो कि जब भी कभी किसी ने आपके काम की तारीफ़ की होगी, अप्रिशिएट किया होगा, तो यू ऑलवेज़ फील गुड। और जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें दिल से याद आती हैं। लेकिन अगर किसी ने हमें कभी ये कहा होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगी, लाइफ में फिर कभी अगर हम कुछ करने चलते हैं, हम नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ करने के लिए हमें यहाँ से सोचना पड़ता है और वो जो नेगेटिव एक लेबलिंग हमें मिला था वो यहीं स्टोर होता है। ऐसा ही कुछ हमारे बच्चों के साथ होता है। वो होमवर्क नहीं ठीक से करते हैं, आपने उन्हें कोई काम कहा है वो नहीं ठीक से कर पाते हैं, या उन्हें 10 टाइम्स 20 टाइम्स बताने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। हम तुरंत एक उन्हें लेबल दे देते हैं, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुमसे तो कहना ही बेकार है, जाओ करो जो करना है अपने आप। वी स्टार्ट गिविंग सच काइंड ऑफ रिएक्शंस। उस समय हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हमने गुस्से में कह दिया था, बट व्हाट अबाउट देयर इमोशंस? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमने तो एक मोमेंटली रिएक्शन में आकर ये बात कह दी, बट उनके दिमाग में ये बात कितने लंबे समय तक रहेगी? ये बात उनके साथ लाइफ लॉन्ग होती है। फिर आगे लाइफ में जब वो कुछ करने चलते हैं, उन्हें वो बात वहाँ पे तुरंत हिट करती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। दे स्टार्ट स्कैरिंग, दे स्टार्ट गेटिंग इनटू फियर। आर वी रियली वांट टू गिव देम फियर फॉर लाइफ और वी वांट टू गिव देम कॉन्फिडेंस फॉर लाइफ? मुझे पता है मेरे इस वीडियो को देखकर या मेरी इस बात को सुनकर बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि हम ऐसे कैसे बच्चों को वो कर दें, उनको अपने डिसीजंस लेने दें, या हम उन्हें क्या समझाएंगे भी नहीं, क्या हम उन्हें डांटेंगे भी नहीं अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं? हमें एज अ पेरेंट बिल्कुल हक है। येस, वी हैव द राइट टू टेल देम व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बट इन अ वे ऑफ गाइडेंस। जब तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जब तक वो पढ़ रहे हैं, वी कीप टेलिंग देम तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी बच्चे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो जैसे ही कॉलेज में आते हैं या क्लास 12th में आते हैं, वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम कि क्या करियर प्लान्स है, क्या डिसीजन लिया है तुमने, तुम अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए हो। माय डियर पेरेंट्स, वो कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि हमने उन्हें डिसाइड करना या डिसीजन टेकिंग सिखाया ही नहीं है। हम लाइफ लॉन्ग उनके डिसीजंस खुद ही लेते आए हैं और एकदम से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिसीजन लें, वो हमें अपने प्लान्स बताएं आगे, बट जो चीज़ हमने इनकलकेट ही नहीं करी उनके अंदर, वो कैसे लेंगे? सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गाइड देम। अगर वो हमसे आकर कह रहे हैं कि दे वॉन्ट टू डू दिस थिंग और दैट थिंग, सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्टली सेइंग येस और नो, वी कैन गाइड देम बाय टेलिंग देम कि अगर आप ऑप्शन ए लोगे तो आपके ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, अगर आप ऑप्शन बी लोगे तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सो लेट देम चूज, लेट देम बी कॉन्फिडेंट। सी पेरेंट्स, इट्स completely your call. You want your child to be confident or you want your child to be a spoon feeder for the whole life? Give a thought. Thank you.